हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं लैडर इफ एल्स की। अब लैडर इफ एल्स क्या है, मतलब इसका लैडर इफ एल्स की जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये कितने कैसे काम करता है और कहाँ इसका यूज करते हैं। अब लैडर इफ एल्स का यूज करते हैं हम तीन चीजों के लिए करते हैं। जैसे तीन कंडीशन दे रखी है, हमारी कंडीशन में तीन वैल्यू दे रखी है, उनको कंपेयर करनी हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे आपने कोई ए बी सी कोई तीन वैल्यू है, तीनों की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई है, उसमें वो पता करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस केस में क्या है, हमें लैडर इफ एल्स की जरूरत पड़ती है। हम दो कंडीशन से सिंपल इफ से नहीं कर सकते हैं, आपका ये इफ एल्स से नहीं कर सकते हैं, उसमें भी दो स्टेटमेंट होता है। यहाँ है क्या, तीन वैल्यू है, तो हमें तीन स्टेटमेंट प्रिंट कराने पड़ेंगे, यानी कंपेयर करनी पड़ेगी तीन वैल्यू की। तो तीन वैल्यू को कंपेयर करना आपस में, तो इसके लिए हमें बड़े लैडर इफ एल्स की जरूरत है। जो इस टाइप की कोई भी कंडीशन होती है, कंडीशन बनती है, तो उसमें लैडर इफ एल्स का क्या है, यूज करते हैं। तो लैडर इफ एल्स को देख लेते हैं कि लैडर इफ एल्स ये काम कैसे करता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं लैडर इफ एल्स का। तो लैडर इफ एल्स का सिंटैक्स होता है ये कि पहले कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, ये वाली इफ कंडीशन आपकी ट्रू है ये, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस कंडीशन पर जाएगा सीधा। ये एल्स इफ है, एल्स इफ में कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और ये भी आपका नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो क्या करेगा, यहाँ जाएगा सीधे और बाय डिफॉल्ट एल्स वाला कंडीशन। और ये दोनों, ये स्टेटमेंट और ये कंडीशन और ये कंडीशन फेल हो रही है, तो एल्स वाला पार्ट क्या करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इसका मैं डेटा डेटा फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छे से। तो मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ से ले लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ कंडीशन ये यानी यहाँ गया, इफ पे आ गया ये। यहाँ कंडीशन चेक करेगा, यहाँ कंडीशन चेक करने के बाद देखेगा कि आपका ये अगर ट्रू है तो ट्रू जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम। अगर किसी वजह से फेल हो जाता है तो फॉल्स हो जाता है, तो कंडीशन दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यानी ये वाली कंडीशन पर जाएगा आपकी, ये इफ एल्स वाली कंडीशन पे। अब इस इफ एल्स वाली कंडीशन आपकी चेक करेगा, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और यहाँ जाके सीधे और ये स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। और ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है ये, सीधे तीसरा कंडीशन यानी तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, और सीधे क्या है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो ये ऐसे ही काम करता है, जो लेटर इफ एल्स है ये ऐसे ही काम करता है। पहली कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन पर जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा दूसरे को, और ये भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये सीधे जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा और टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि अगर तीन वैल्यू आपको यूजर इनपुट कराया है, एक वैल्यू है ए इक्वल टू 90, बी की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू यूजर ने दी है किसी ने 200, और वो चाह रहा है कि लैडर के थ्रू मुझे प्रिंट करानी, इसमें फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें। तो ये कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देख लो, ये दोस्तों लिखेंगे प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, पहला लिखा मैंने इफ में कंडीशन लिखा है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ए ग्रेटर देन सी, यानी एंड का क्या है, एंड में ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा। एंड का ये फंडा होता है कि एंड में जो है, जो एंड का फंडामेंट ये है, लॉजिक ये है कि अगर ये कंडीशन पास है, ये कंडीशन ट्रू है, तभी ये प्रिंट करेगा, दोनों कंडीशन तभी ट्रू मानी जाएंगी। इन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगी तो ये कंडीशन क्या है, काम नहीं करेगी। अब दूसरा, इस पे अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल लेके, ये कि अब देखिए यहाँ 90, ए की वैल्यू कितनी 90 और बी की वैल्यू है 80, ये दोनों कंडीशन क्या है ये, तो ये तो ट्रू हो रही है कंडीशन की, ये ए जो है 90, ये ए बड़ा है बी से। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ए की वैल्यू है 90 और सी की है 200, तो 200 ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये कंडीशन पूरी फॉल्स हो गई, प्रोग्राम ये कहाँ चला गया, अब आ गया यहाँ इफ एल्स पे। अभी इफ एल्स पे आ गया, तो इफ एल्स पे क्या करेगा, चेक करेगा आगे। अब इफ एल्स पे चेक करेगा, तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू कितनी है 80, ए की वैल्यू है 90, तो ये कंडीशन तो पहले ही यहाँ फॉल्स हो रही है, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों एंड के अंदर, एंड की अंदर दोनों की दोनों कंडीशन
पहली और दूसरी कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये एंड ट्रू होता है, वरना फॉल्स होता है। अब ये फॉल्स हो गया तो सीधे क्या करेगा, और सी सी को प्रिंट करा देगा यहाँ सीधे। तीसरा वाला जो प्रिंट है आपका एल्स वाला स्टेट एल्स को प्रिंट करा देगा। तो लेटर इफ एल्स में ज्यादा नहीं था, इतना ही है। और मैं इसको प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको कि लाइव इक्लिप्स पे कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों चलते हैं इक्लिप्स में, मैं आपको इक्लिप्स पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ लेटर इफ एल्स ये आप कैसे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रख रखा है। ये क्या है आपका, ये स्कैनर यहाँ से लेके ये पार्ट, ये आपका ये स्कैनर का पार्ट है, ये यहाँ तक दिखा देता हूँ मैं। स्कैनर जो हम पीछे से बनाते आ रहे हैं, ये स्कैनर का पार्ट आ रहा है यहाँ तक की वैल्यू को इनपुट कराना, और कुछ नहीं। इसके बाद हमारा यहाँ से होता है इफ ए वाला मैंने यहाँ लगाया है इफ कंडीशन, इफ एल्स का वाली कंडीशन मैंने ये लगा रखी है, ये रही ये कंडीशन यहाँ लगा रखी है, और एल्स वाली ये लगा रखी है। अब मैं आपको सेम वैल्यू दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने देख रखी है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। जो मैंने नोट पैड पे समझाया सेम यही है, कुछ नहीं लिखा, बस इसमें इनपुट कराई वैल्यू। तो देखो मैं ए की वैल्यू देता हूँ पहले मैं यहाँ। हाँ 90 थी, हमने 90 दे दी, तो ए की वैल्यू क्या होगी 90। फिर मैं बी की वैल्यू देता हूँ, बी की वैल्यू 80, तो बी की वैल्यू क्या होगी 80 होगी। अब मैं सी की वैल्यू देता हूँ, सी की वैल्यू थी 200, तो यहाँ मैंने 200 दे दी। तो दोस्तों इसमें देखो ऑटोमेटिक है सी ग्रेटेस्ट नंबर, यानी क्या है सी ए ग्रेटेस्ट नंबर ने ऑटोमेटिक दे दिया। अब मैं दूसरी वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं वैल्यू दूसरी चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ए की दे दी, ए की वैल्यू दे दी मैंने ये ये 789 दे दी है, तो ए की वैल्यू ये होगी। और बी की वैल्यू दे दी मैंने 900, और सी की वैल्यू दे दी मैंने 200। तो अब देखिए बी ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ऑटोमेटिक इसने निकाल दिया। ए की वैल्यू इतनी है, ये 789 है, और बी की वैल्यू 900 है, और सी की वैल्यू 200। ऑटोमेटिक इसने क्या निकाल के दे दिया कि बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी बी आपका क्या है सबसे बड़ा नंबर है। तो दोस्तों ये लैडर जो है इस तरीके से आपका क्या काम करता है, लैडर करेगा इस तरीके से। आपकी कोई भी अगर तीन वैल्यू दे रखी है, उसमें कोई भी कंडीशन पूछता है आपका एंड और जो भी है, जो आपको कंडीशन बनती है, तो आपको वहाँ लैडर का यूज करके उसको प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये था आपका लैडर, और ये आपको समझ में आ गया कि लैडर किस तरीके से, कंट्रोल स्टेटमेंट में लैडर किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो दोस्तों ये अब इसके बाद हम देखेंगे लैडर में नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ होता है। नेस्टेड इफ देखेंगे, इससे जो कंट्रोल स्टेटमेंट अगला होता है वो नेस्टेड इफ होता है। तो उसको देते हैं इसके नेस्टेड इफ के अंदर जो है यो इफ है, इफ के अंदर इफ होता है, और उसके अंदर की एल्स, इफ के अंदर एक वो चलता है, इफ कंडीशन चलती है, और तब उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आता है, एल्स इफ कंडीशन पे आता है। तो दोस्तों देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।